यही वो कुआं है जो रहस्यों से भरा हुआ है और इसके अंदर लोग वाग जाने से डरते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच में हम एक ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले की वीडियो लेकर आए हैं जो कि बुंदेलखंड का अजय किले के नाम से जाना जाता है। जो कि ये बुंदेलखंड का किला है, अजय किला है। इस किले को आज तक किसी भी राजाओं ने फतेह नहीं किया है, ना इस पे किसी ने शासन किया है। इस किले का निर्माण वैसे तो 1850 ईस्वी में हुआ था, जो कि महाराजा जो विक्रमादित्य सिंह देव थे, टीकमगढ़ रियासत के राजा थे। उन्होंने मराठों के आतंक से परेशान होकर के इस किले को उन्होंने बनवाया था, जो कि वो राजा पहले ओरछा रियासत के राजा हुआ करते थे। उन्होंने इस किले का निर्माण काफ़ी रहस्यमय तरीके से करवाया था। और ये जो महल है लगभग एक छोटी सी चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर होगी। और ये जो रामगढ़ का किला है, इस किले का एक रहस्य और भी है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं। जो महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव थे, उन्होंने इस किले का निर्माण अपने निवास के लिए करवाया था। लेकिन उनकी जो पुत्री थी, उनकी बेटी थी, जब उन्होंने विवाह करवाया था तो इस महल को उन्होंने दहेज में दे दिया था। क्योंकि वो जिनके साथ उनकी पुत्री का विवाह हुआ था, तो उन्होंने मांगी थी कि हमें महल गढ़ चाहिए, हमें कोई एक गढ़ दे दो। तो उन्होंने उनका कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर बगल में 2 बड़े बड़े गढ़ हैं, कि बलदोगढ़ और यहाँ पर एक मोहनगढ़ है। तो जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि मुझे एक गढ़ चाहिए। तो उन्हें लग रहा था शायद ये जो राजा हैं हमें ये जो 2 गढ़ हैं उनमें से किसी एक गढ़ को दान में दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने रामगढ़ का जो विशाल दुर्ग है, काफ़ी भव्य महल है, इसको उन्होंने दान में दे दिया। तो अब इतना इस किले का रहस्य था और इतनी इसकी किस्सा था। अब हम चलते हैं और आप लोगों को इस महल के अंदर जाके दिखाते हैं किस तरीके से राजा रहते थे और क्या इस महल का रहस्य है। आप लोग यहाँ पर नज़र डालोगे तो काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ी बड़ी आप लोगों को यहाँ दीवारें देखने को मिल जाएंगी। ये जो बुर्ज बने हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े बुर्ज बने हैं। एक बुर्ज पे तकरीबन 100 से 50 सैनिक तैनात रहा करते थे, जो कि अपनी गन मशीनों के साथ यहाँ पर तैनात रहते थे। ये काफ़ी विशाल रियासत हुआ करती थी, जो कि महाराजा विक्रमादित्य सिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ से एक और रहस्य इस किले का, एक और रहस्य कि हम चारों तरफ इस किले के घूम लेंगे, लेकिन हमें यहाँ का जो मेन दरवाज़ा है, जो मेन द्वार है, दूर से नज़र नहीं आएगा। जब हम इस किले के पास में आएंगे तो हमें समझ में आता है कि ये जो 2 बुर्ज बने हुए, इनको बीचों बीच से एक रास्ता जाता है, जिस रास्ते से अंदर जाकर के हमें यहाँ का जो मेन द्वार है, जहाँ से राजा प्रवेश किया करते थे, वो सामने दिखाई देता है। अभी स्थानीय लोगों ने यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया है, जो हिंदू देवी देवता होते हैं उनका मंदिर बनवाया है। इस गांव में पूरे हिंदू लोग ही रहते हैं और वो यहाँ पर पूजा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सामने ही मंदिर बना है वीर हनुमान जी का। अब हम चलते हैं महल के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं इस महल का रहस्य। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया ही था, जो बुर्ज बने हुए हैं, यहाँ पर एक बुर्ज बना है। और जैसे ही महल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी विशाल और काफ़ी भारी बुर्ज बना हुआ है, जो कि आप लोगों को सामने दिख ही रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के रहस्य, जिससे आप लोगों को हम रूबरू कराते हैं। अब हम आ चुके हैं इस महल के मेन द्वार के पास। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, इसमें काफ़ी शानदार नक्काशियाँ निकाली गई हैं, जो कि हमारी बुंदेली स्थापत्य शैली जिसे कहते हैं, उसमें इसकी डिज़ाइन वगैरह निकाली गई हैं, नक्काशियाँ निकाली गई हैं। और इस महल का जो ये द्वार है, काफ़ी विशाल द्वार है और तकरीबन 10 फुट ऊंचा इसका द्वार बनाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो लकड़ी के गेट हुआ करते थे, यहाँ पर वो लगे रहते थे। और यहाँ से ही इस बुर्ज के अंदर एक यहाँ पर द्वार बना हुआ है, इसके अंदर सैनिक तैनात रहा करते थे और जो अपने हथियार वगैरह होते थे इसमें ही वो रखते थे। और जब
यहाँ पर सैनिक अपनी गन मशीन के साथ पहरा दिया करते थे। तो जैसा कि यहाँ से अब हम चलते हैं इस साइड में अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं और इस महल के जो रहस्य हैं वो उनसे रूबरू आप लोगों को करवाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक छोटा सा कक्ष मिलता है मैन द्वार के अंदर। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ हमें कक्ष मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो साक्ष्य बने हुए हैं, जो यहाँ पर गेट लगा होता था पत्थरों में, उनमें साक्ष्य लगे हुए, ये जो गेट होते थे उनके लॉक हैं। यहाँ पर काफ़ी विशाल गेट था। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को नोटिस कर सकते हो, ये जो छोटा सा आप लोगों को दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पर जो सैनिक हुआ करते थे वो अपने हथियार वगैरह सेफ रखते थे और यहाँ पर उनके लिए विश्राम करने के लिए बनाया जाता था। यहाँ पर सैनिक विश्राम किया करते थे। इसके बाद अब हम चलेंगे अंदर और आप लोगों को इस रहस्यमय किले के और भी रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। तो जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये आ चुका है इस महल का तीसरा द्वार, जो कि एक छोटा सा द्वार बना हुआ है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। आज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और आप लोग यहाँ नज़र डालोगे तो यहाँ पर पूरे जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर पहरा देते थे। काफ़ी बड़ा आंगन है और छोटा सा वहाँ पर भी एक द्वार बना हुआ है जिसको आप लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हो। और इसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलेंगे इन जीनों की मदद से थोड़ा सा ऊपर और दिखाते हैं यहाँ पर इसका रहस्य क्या है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे जो जीने बने हुए हैं, हो सकता है इस महल का जो सामने का बुर्जा है उसके ऊपर ये जीने जाते होंगे। तो आप लोगों को इन जीनों की मदद से मैं वो दिखाता हूँ और इस महल के रहस्य से रूबरू करवाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी शानदार लग रहा है और आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार डिज़ाइन वगैरह नक्काशियाँ निकाली गई थी जो आज से तकरीबन 200 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है। और जो रामगढ़ एक छोटा सा गांव है, यहाँ से आप लोग क्लियर देख सकते हो रामगढ़ जो गांव है वो आप लोगों को दिखेगा और यहाँ से सैनिक पहरा दिया करते थे। इसके बाद अब हम चलेंगे आप लोगों को और यहाँ के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर जो कुछ सैनिकों के लिए कक्ष बनाए हुए हैं और जो राजा के वंशज हुआ करते थे, जो राजा के मित्र वगैरह हुआ करते थे, उनके लिए भी कुछ कक्ष बनाए हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर चल के और आप लोगों को दिखाते हैं इस रियासत का जो बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं वो यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिख जाएंगे। तो गाइस एक बार आप इस साइड नज़र डालोगे तो कितना विशाल दुर्ग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा महल बना हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो तकरीबन इस महल को 4 से 5 एकड़ में बनाया गया है, जो कि 200 वर्ष पुराना महल है। सामने के 2 मैन बुर्जे बने हुए हैं, यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे, उनके लिए रास्ता यहाँ से ही जाता था, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप कटाव देख रहे हो काफ़ी शानदार कटाव हैं। इन कटाव की वजह से महल के जो फ्रंट हुआ करता था, सामने का दरवाज़ा, उनमें खूबसूरती में 4 चांद लगाता था। तो अब हम चलते हैं गाइस नीचे और आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। तो हम चल रहे हैं गाइस यहाँ से नीचे, और जैसा कि इन छोटी छोटी सीढ़ियों की मदद से हम लोग नीचे चल रहे हैं, तो आप लोगों को अब अंदर चल के इस महल का जो रहस्य है, काफ़ी शानदार महल है। और जो ये महल था राजा ने दहेज में अपनी पुत्री को दे दिया था, जो कि उनके जो राजा के दामाद हुआ करते थे, उन्होंने एक गढ़ की मांग की थी, तो राजा ने इस महल को उनको दान में दे दिया था। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम इस 3rd द्वार में, जो इस महल का तीसरा द्वार है। तो यहाँ पर भी उसी हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर भी सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, उनके लिए यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और बात करें इसकी छत की, तो आप लोग देख सकते हो चूना पत्थर से इस छत को काफ़ी शानदार बनाया गया है और आज भी 200 वर्षों से वैसे का वैसा ही है। अब हम आ चुके हैं महल के 4थे द्वार के अंदर, जहाँ से मैन महल में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर भी सैनिकों के लिए काफ़ी विशाल व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और यहाँ पर एक ऐसा हमें लग रहा है जैसे इस महल की जो बावड़ी होती है, जो मतलब कुआं होता है पानी के लिए, वो यहाँ पर बना हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, हाँ वो कुएं के लिए ही रास्ता गया है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये रास्ता गया हुआ है। तो थोड़ा सा हम लोग चल के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। यही वो कुआं है जो रहस्यों से भरा हुआ है और इसके अंदर लोग वाग जाने से डरते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है और कितना
अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसके नीचे जाना तो संभव नहीं है, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ से ही आप लोग देख सकते हो। और यही जो कुएं के लिए पानी की व्यवस्थाएं इन्हीं कुएं से की जाती थी राजा महाराजाओं के लिए। तो अब हम चले आएंगे और आप लोगों को कुछ वो ऐसे कक्ष दिखाएंगे जहाँ पर राजा और रानियाँ विश्राम किया करते थे। उनके लिए एक जो बोलते हैं राजा शाही महल वो अंदर ही बना हुआ है, जहाँ पर राजाओं के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। यहाँ पर तो सैनिक रहा करते थे, क्योंकि इस महल में भी 5 से 7 हज़ार सैनिक रहा करते थे। सैनिकों के लिए ही ये कुछ महल बने हुए थे, आप लोग देख सकते हो। ये इनमें हथियार वगैरह रखे जाते थे, जो इनके लड़ने के हथियार होते थे, मसाल वगैरह, जो मिसाइल वगैरह बोलते हैं। और यहाँ पर तलवार भाला वगैरह यहाँ पर ही स्टोर करके रखा करते थे। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को और दिखाएंगे, जो कि इस महल में काफ़ी ज़्यादा रहस्य भरे हुए हैं और ये महल रहस्यों से भरपूर है। अब यहाँ से हम चले गए आगे और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ के जो राजा थे उनका मेन कक्ष। तो गाइस यहाँ से छोटी छोटी सीढ़ियाँ गई हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर चल के हम दिखाते हैं, यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं तो हमें एक छोटा सा छत दिखाई देता है, जो कि अभी वैसे के वैसा ही बना हुआ है इस महल का। तो यहाँ से अंदर चल के आप लोगों को हम दिखा देते हैं और इस रामगढ़ का जो महल है उसके रहस्यों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर भी जो सैनिक हुआ करते थे वो तैनात रहा करते होंगे, क्योंकि यहाँ से भी इस महल के चारों तरफ के सामने की ओर पूरा देखा जा सकता है। आप लोग देख सकते हो पूरा पहाड़ों के बीचों बीच महल बना हुआ है। और अब हम यहाँ से बात करें इनके कटाव की, तो आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे जो द्वार बने हुए इनमें काफ़ी शानदार कटाव वगैरह निकाले गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नीचे और आप लोगों को इस महल का और भी रहस्य दिखाते हैं जो यहाँ पर है। तो गाइस यहाँ से अब हमें दोबारा उन्हीं सीढ़ियों की मदद से नीचे जाना पड़ेगा। तो चल रहे हैं यहाँ से आराम आराम से नीचे, क्योंकि गाइस फिसलन वाला रास्ता है। हम लोग आप लोगों को दिखा ही चुके हैं सामने के जो सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, वो हिस्से हमने आप लोगों को दिखा दिए। यहाँ पर अभी जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी आस्था रखते हैं। यहाँ पर छोटी सी जो मंदिर बोल देते हैं उसकी स्थापना कर दी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ कक्ष यहाँ पर भी बने हुए हैं, जो कि काफ़ी शानदार कक्ष हुआ करते होंगे। इनकी दीवारों की आप लोग एक बार मोटाई देख सकते हो, तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा इन दीवारों की मोटाई है। और ये जो कक्ष आप देख रहे हो यहाँ पर राजा के जो मेन सैनिक हुआ करते होंगे, क्योंकि इसके बाद वो राजा के मेन कक्ष के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। और अब हम आप लोगों को इस साइड का नज़ारा दिखाएंगे, फिर चलेंगे जो राजा के मेन कक्ष हैं जहाँ पर राजा विश्राम किया करते थे, रानियाँ रहा करती थी, वो कक्ष आप लोगों को दिखाएंगे। उन कक्षों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। एक बार आप लोग इस साइड नज़र डाल सकते हो, दीवारों में कितने ज़्यादा गन पॉइंट वगैरह बनाए जाते थे, ताकि इसलिए वो गन पॉइंट बनाए जाते थे कि अगर आक्रमण की स्थिति में जो सैनिक वगैरह हैं उन्हें अंदर से ही युद्ध लड़ने में सहूलियत हो सके और वो युद्ध लड़ सकें। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो तोड़ फोड़ भी काफ़ी ज़्यादा कर दी है। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी ये जो पुरानी रियासतें हैं, धरोहर हैं, वो आने वाले समय में देखने को मिले, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। तो यहाँ पर एक कक्ष भी बना हुआ है जो आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और ये बाहर का जो बुर्जा बना हुआ है उसका ही ये कक्ष है। इसमें सैनिक ही तैनात रहा करते थे, आप लोग देख सकते हो यहाँ से। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ हैं, जो कि अभी उनकी चिक चिक करने की आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो काफ़ी अंधेरा है, तो वहाँ पर गाइस जाना संभव नहीं है, क्योंकि इन महलों में वैसे ज़्यादा लोग बाग आते नहीं हैं। तो हम लोग भी रिस्क नहीं लेंगे और महलों के ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो गाइस ये पीछे का एक हिस्सा है, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो कि पीछे का रास्ता है। तो आप लोगों को उस मंदिर से रूबरू भी कराऊंगा और थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो ये कक्ष बना हुआ है। ये काफ़ी शानदार कक्ष है। पीछे के हिस्से में जो रास्ते हुआ करते थे वहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। इसकी छत में आप लोग देख सकते हो कितनी शानदार मरम्मत वगैरह की गई है उसी समय की, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ ऐसे अपवाद भी आते हैं जो दीवारों में अपने नाम वगैरह लिखते हैं। यहाँ पर आप मवेशी वगैरह ठहर जाते होंगे तो
उनकी ही गंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है गाइस। तो अब हम आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है, उस मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे जो यहाँ के राजा का जो मेन कक्ष है वो आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो पीछे का हिस्सा है इस महल का, वहाँ का बुर्जा बना हुआ है जहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यही वो बुर्जा है, इसमें ही सैनिक तैनात रहा करते थे और अपनी मशीन गन के साथ जो बंदूकें वगैरह भाला वगैरह होते थे उनको लेकर के पहरा दिया करते थे। और अभी यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं और भंडारा वगैरह करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हो उन्होंने चूल्हा बना रखा है, यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं और जो कंचक बोलते हैं वो करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, इस महल के पीछे एक मंदिर बना हुआ है जो माँ शेरावाली का मंदिर है। तो यहाँ के महल का ये पीछे का द्वार था जो कि आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी छोटा सा द्वार था। कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति में इस महल के जो पीछे के हिस्से से निकलने के लिए रास्ता बनाया गया, शायद ये वही द्वार है। और एक इस साइड भी एक ऐसा बुर्ज बना हुआ है जिस पर आप लोग नज़र डाल सकते हो, काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा बुर्ज बना हुआ है। और एक इस साइड भी उसी टाइप का बुर्ज बना हुआ है जो कि महल के पीछे का हिस्सा है। तो इस महल में गाइस काफ़ी बुर्जे बने हुए हैं और ये महल एक रहस्यमय महल है। आज तक इस महल को किसी भी राजा ने फतेह नहीं किया है, जीता नहीं है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मंदिर बना है उन माँ के दर्शन भी करवा देता हूँ। उसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलेंगे राजा के जो मेन कक्ष थे वहाँ पर लेकर चलेंगे जहाँ पर रानियाँ और राजा रहा करते थे। यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे तो ये जो बुर्ज बना है इसके अंदर देख सकते हो यहाँ से काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। एक बार आप लोग यहाँ देख सकते हो कम से कम 5 से 6 फुट मोटी दीवार हैं इन बुर्जों की। और इसके अंदर अभी हो सकता है कोई जानवर वगैरह भी हो सकता है, तो उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों का आना जाना यहाँ ज़्यादा नहीं रहता है। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो अभी यहाँ के लोग जो आस्था रखते हैं पूजा वगैरह करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुनः निर्माण भी करवा दिया गया है। फर्श वगैरह आप लोग देख सकते हो अभी का है और यहाँ पर स्थानीय लोग पूजा वगैरह करने आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो। माँ जो शेरावाली माँ का मंदिर है इसके ऊपर चल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इस किले के जस्ट पीछे के हिस्से में ही माता रानी का मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माँ शेरावाली जी की प्रतिमा लगी हुई है और भक्त लोग यहाँ पर अपनी अर्जी वगैरह भी बांधते हैं, जिसकी जो कुछ मनोकामना होती है उनकी वो पूरी भी होती है। तो गाइस इस जो ये फोर्ट है रामगढ़ का फोर्ट है, इसका ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मैं इसका जो राजाओं के जो मेन महल है, मेन कक्ष है, मैं दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी प्यार देना। मिलते हैं उस पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।